काला पानी या सेल्यूलर जेल हमेशा से चर्चित रही है। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए बनाया था। इस जेल के नाम मात्र से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। क्या होती है काला पानी की सजा और क्यों दी जाती है? एक समय था जब अंडमान निकोबार में स्थित सेल्यूलर जेल बहुत चर्चित थी। इस जेल को लोग काला पानी सजा भी कहते हैं। आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। इस जेल के नाम से ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 1942 में जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। हालांकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर यह फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। इस जेल को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाया था। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ समय या मृत्यु होता है। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी वापस नहीं आता है। आइए इस खबर के माध्यम से जानते हैं कि कहां है काला पानी जेल और कैदियों को क्यों दी जाती थी काला पानी की सजा। अंग्रेजों के जमाने में काला पानी जेल की सजा दी जाती थी। ये सजा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होते थे और तड़पते हुए मौत होती थी। कहां स्थित है सेल्यूलर जेल? सेल्यूलर जेल अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल को बनाने में करीब 10 साल लग गए थे। इस जेल की 7 ब्रांच थी, जिसके बीच में एक टावर बना हुआ था। यह टावर इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों पर आसानी से नजर रखी जा सके। संभावित खतरे को भांपने के लिए इस टावर के ऊपर 1 घंटा भी था। सेल्यूलर जेल कब बनी? सेल्यूलर जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थीं और प्रत्येक कोठरी 15 बाई 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात न कर सके। काला पानी की सजा कब और किसने शुरू की? सेल्यूलर जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था, जिसके बाद इस जेल के बनने का काम 1906 में पूरा हुआ था। इस जेल का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। इस जेल में ब्रिटिश सरकार भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखती थी। इस जेल की निर्माण लागत लगभग 5,17,000 थी। सेल्यूलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। ये जेल एक औपनिवेशिक जेल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। जेल को 1896 के विद्रोह के बाद 1857 और 1906 के बीच राजनीतिक कैदियों को पकड़ने और समाज से अलग करने के लिए बनाया गया था। काला पानी की सजा क्यों दी जाती थी? इस सजा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सजा दे दी जाती थी, ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ा है वह पूर्णतः समाप्त हो सके और आगे से कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की कोशिश न करे। जब पहुंचा था कैदियों का पहला जत्था, फौजी डॉक्टर और आगरा जेल के वार्डन जेपी वॉकर और जेलर डेविड बेरी की निगरानी में बागियों को लेकर पहला जत्था 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे युद्धपोत में वहां पहुंचा। खरल के साथी संभावित तौर पर उसी जहाज में ले जाए गए होंगे। फिर कराची से और 733 कैदी लाए गए और फिर यह सिलसिला जारी रहा। सईद लिखते हैं, काला पानी एक ऐसा कैदखाना था जिसके दर ओ दीवार का भी वजूद नहीं था। अगर 4 दीवारी की बात की जाए तो समुद्री किनारा था और परिसर की बात की जाए तो उफान मारता हुआ अदम्य समुद्र था। कैदी कैद होने के बावजूद आजाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे और हवाएं जहरीली थीं। जब कैदियों का पहला जत्था वहां पहुंचा
तो स्वागत के लिए सिर्फ पथरीली और बेजान जमीन, घने और बड़े पेड़ों वाले ऐसे जंगल थे जिनसे सूरज की किरणें छन कर भी धरती के गले नहीं लग सकती थीं। खुला नीला आसमान, प्रतिकूल और विषैली जलवायु, गंभीर जल संकट और शत्रुतापूर्ण जनजातियां। इतिहासकार और शोधकर्ता वसीम अहमद सईद अपने शोध काला पानी 1857 के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी में लिखते हैं, अंग्रेजों ने यहाँ अपना परचम लहराने के अलावा कैदियों की बस्ती और उपनिवेश बनाने के लिए सन 1789 में पहली कोशिश की, जो विफल हो गई थी। बाद में सन 1857 का हंगामा बरपा तो फांसियों, गोलियों और तोप से क्रांतिकारियों की जानें ली गईं। उम्र कैद भी दी गई, लेकिन किसी दूर दराज जगह पर सजा देने की बस्ती या कैदियों की कॉलोनी की जरूरत महसूस की गई ताकि अंग्रेजों से बागी हुए लोग फिर से बगावत या विरोध न कर सकें। उनकी निगाह अंडमान द्वीप समूह पर ही गई। ये द्वीप कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं, झोंकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। क्या आज भी काला पानी की सजा दी जाती है? अंग्रेजों ने काला पानी की सजा के लिए खास तौर पर एक जेल बनवाई थी। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आज भी मौजूद है और अंग्रेजों के अत्याचारों की गवाह है। इस जेल को सेल्यूलर जेल कहा जाता है। हालांकि अब ये जेल लोगों के लिए एक स्मारक के तौर पर मशहूर है, जिसे देखने के लिए देश भर के सैलानी पोर्ट ब्लेयर आते हैं। सेल्यूलर जेल को काला पानी कहा जाता था क्योंकि जेल के चारों तरफ समुद्र था और इसलिए कोई भी कैदी यहां से बच के जाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। सेल्यूलर जेल का उपयोग विशेष रूप से अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान दूरस्थ द्वीप समूह में राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया गया था। सेल्यूलर जेल में कैदियों के साथ बीमारियों का भी घर होता था। हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें कैदियों के लिए सिर्फ दुख और भयंकर रोग भरे हुए थे। हवा बदबूदार और बीमारियों का खजाना थी। बीमारियां असीमित खुजली और दाद जैसा एक और चर्म रोग, जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती है, जो वहां बहुत ही आम थी। कैदियों को कोई भी बीमारी होने के बाद उसका इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई उपाय भी नहीं था। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी। और जब कोई भी कैदी मर जाता था तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतारकर रेत के ढेर में दबा देता। न उसकी कब्र खोदी जाती थी और न ही उनका क्रियाकर्म होता था। क्या सावरकर को मिली थी काला पानी की सजा? विनायक दामोदर सावरकर को बंबई के गवर्नर ने भारत के सबसे खतरनाक पुरुषों में से एक बताया था। सावरकर को 1909 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर विभिन्न अधिकारियों की हत्याओं का आयोजन करके भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश में भाग लेने का आरोप लगा था। उन्हें 25-25 साल की सजा के 2 टर्मों के साथ अंडमान द्वीप समूह में सेल्यूलर जेल भेज दिया गया था। ये सजाएं साथ साथ नहीं, बल्कि एक के बाद एक चलती। जेल में रहते हुए अंग्रेज सावरकर के आंदोलनों को खत्म करने के लिए उन्हें टॉर्चर करते थे, लेकिन इनका सावरकर पर कोई भी असर नहीं होता था। जेल में कागज कलम न होने के कारण वे जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखा करते थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। रहस्य द सीक्रेट ऑफ इंडिया।